आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो अब आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आज मैं आपकी विषयाध्यापिका स्नेहलता श्रीवास्तव कक्षा 3 के बच्चों को पाठ 13 गणाधन नामक पाठ पढ़ाने जा रहे हूँ। ये कविता है, इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं कविता। कविता का नाम है गणाधन। गणाधन का मतलब होता है जो धन गाड़ करके रखा गया हो। एक किसान लगा जब मरने, लड़कों ने तब उसने अपने कहा कि मैं तो मरता हूँ अब, पर मिलजुल कर रहना तुम सब, एक भेद मैं बतलाता हूँ। सारा धन रखे जाता हूँ अपने उन खेतों में जिनको अब तक जोता बोया, बुढ़े की सुन बात दुखी होकर हर लड़का रोया। बच्चों, ये एक किसान की बात है। उसके बच्चे हैं जो कुछ भी काम काज नहीं करते हैं, आलसी हैं। तो जब बूढ़ा एक किसान था, जब वो मरने लगा तो उसने अपने सारे बच्चों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उसने कहा कि मैं अब मरता हूँ, अब तुम लोग सब मिलजुल करके रहना। उनके बच्चे जो थे वो आपस में झगड़ा करते थे, लड़ाई करते थे और आलसी की तरह पड़े रहते थे। तो उसने समझाया कि मैं मरता हूँ, यानी कि मेरे मरने का समय आ गया है, अब तुम सब लोग मिलजुल कर रहना। अब मैं तुम लोगों को एक भेद बताने जा रहा हूँ, यानी एक रहस्य बताने जा रहा हूँ। सारा धन रखे जाता हूँ, मैं अपना सारा धन जो है वो खेत में रखे जाता हूँ। सारा धन रखे जाता हूँ अपने उन खेतों में। मैं अपना सारा धन अपने उन खेतों में रखे जा रहा हूँ जिनको अब तक मैंने जोता बोया था। बुढ़े की सुन बात दुखी होकर हर लड़का रोया। इतनी बात बुढ़े की सुन करके उसके सभी बेटे रोने लगे। बूढ़े के मर जाने पर लड़कों ने सोचा मिलकर गड़ा हुआ धन खोद निकालें और रईस बन जाएं। जैसे ही वो बूढ़ा मर गया वैसे ही उसके सभी आलसी बेटों ने सोचा कि अब हम जो पिताजी ने गड़े हुए धन के बारे में बताया था उस गड़े हुए धन को खोद लें और रईस बन जाए, यानी धनवान बन जाए। बिना किए कुछ खाए पिए बैठे मौज उड़ाए, चारों कोनों में से सबने मिल खेत खोद सब डाले। अब जब बूढ़ा मर गया तो उन सबके मन में विचार आया कि जो पिताजी ने गड़े हुए धन की बात की थी उसको हम उस खेत से खोदें और रईस बन जाए। तो बिना कुछ खाए पिए बैठे मौज उड़ाए, तब हमें कुछ काम नहीं करना पड़ेगा और बैठ करके खाएंगे पिएंगे और मौज उड़ाएंगे। यानी कि वो परिश्रम बच्चों नहीं करना चाहते थे। वो गड़े हुए धन को खोद करके और बैठे बैठे खाने के लिए सोच रहे थे और मौज उड़ाने के लिए सोच रहे थे। चारों कोनों में सबने मिल खेत खोद सब डाले। अब उन ने चारों कोनों से, अब खेत में बच्चे 4 कोने होते हैं, तो उन सब ने क्या किया, चारों कोनों को जो है खोद डाला। उलट पलट कर दी मिट्टी ले कस्सी और कुदाले। अब उन्होंने पूरे खेत को खोद डाला और खोदते खोदते वो मिट्टी जो है उलट पलट हो गई। उन्होंने अपने कुदाल और कस्सी से सारे खेत को खोद करके मिट्टी उलट पलट डाली। किंतु गड़ाधन हाथ न आया, नहीं किसी ने कुछ भी पाया। लेकिन इतना खेत खोदने के बाद भी, इतना परिश्रम से उन्होंने खेत खोदा, लेकिन उन्हें कहीं भी गड़ाधन नहीं मिला। उन्होंने कुछ भी वहां पे नहीं पाया। हो निराश फिर सबने मिलकर सरसों उसमें बोई। जब खोदते खोदते बच्चों वो खेत, बूढ़े के जो किसान के जो चारों बेटे थे उन्होंने किसान को खोद खोद के मट्टी तो उलट पलट कर डाली, लेकिन वो निराश हो गए क्योंकि उसमें उनको कुछ भी नहीं मिला। हो निराश फिर सबने मिलकर सरसों उसमें बोई। सब निराश हो गए और निराश होने के बाद उन्होंने उसमें क्या किया, सरसों बो दिया। करता रहा निराई कोई, रहा सींचता कोई। अब किसान के बेटों में से कोई निराई करता था और कोई पौधों को सींचता था। पिछले सब सालों से अच्छी फसल हुई उस साल, एक फसल में ही बन बैठे वे सब माला माल। बच्चों, हर साल से उस खेत में फसल इस बार अच्छी हुई और एक ही फसल में वे सब माला माल हो गए, यानी एक ही फसल में वे सारे के सारे धनवान हो गए। याद उन्हें आई बूढ़े की तब वो अंतिम बात, खेतों में रखे जाता हूँ मैं अपनी सौगात। तब उन बच्चों को अपने बूढ़े पिता की वह अंतिम बात याद आई कि मैं खेतों में रखे जाता हूँ अपनी सौगात, यानी मरते समय बूढ़े ने कहा था
कि मैं खेतों में अपनी सौगात यानी भेंट रखे जा रहा हूँ। खेत खोदते नहीं अगर उस लालच में मेहनत कर, तो फिर क्या पैदा होता और उन्हें मिल पाता कैसे धन। अगर बच्चों उन लालच में उस खेत को ना खोदते तो उन्हें धन नहीं मिल सकता था और उसमें कुछ भी पैदा नहीं हो सकता था, और तब उन्हें कैसे धन मिल पाता। मेहनत करने वाला ही है गड़ा हुआ धन पाता, मिट्टी का ढेला भी मेहनत से सोना बन जाता। मेहनत करने वालों के लिए बच्चों वही गड़ा धन है, वही गड़ा धन पाता है। मेहनत करने से एक मिट्टी का ढेला भी सोना बन जाता है। इसलिए हमेशा परिश्रम करके मेहनत करके काम करना चाहिए, धन कमाना चाहिए। आलसी बन करके धन नहीं कमाया जा सकता है। तो बच्चों इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम से ही हम धनवान बन सकते हैं। अगर हम आलसी होकर बैठे रहेंगे कि ये काम अच्छा नहीं है, वो काम अच्छा नहीं है, तो हम कभी जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं और ना हम धनवान बन सकते हैं। तो ये तो आपने पढ़ा पाठ। अब हम आपको शब्दार्थ बताते हैं। भेद माने अंतर होता है, और बच्चों भेद माने अंतर भी होता है और भेद माने रहस्य भी होता है। रईस माने अमीर और धनी, लालच माने लोभ, धन माने संपत्ति, निराश माने नाउम्मीद आशाहीन, मेहनत माने परिश्रम और बुढ़े माने वृद्ध, सौगात माने भेंट। अब मौखिक प्रश्नों के उत्तर हम आपको बताते हैं। किसान अपने लड़कों को क्या समझाता है? किसान अपने लड़कों को ये समझाता है कि तुम सब मिलजुल कर रहना। बाप के मर जाने पर लड़के क्या करते हैं? बाप के मर जाने पर बच्चों लड़के धन के लालच में सारे खेत को खोद डालते हैं। लड़के मालामाल कब तथा कैसे बनते हैं? बच्चों बूढ़े के मर जाने पर धन के लालच में बच्चे खेत को खोद डालते हैं और फिर उसमें सरसों बो देते हैं, जिससे भी मालामाल हो जाते हैं। अब इसके प्रश्न उत्तर जो है ये आपकी कॉपी में लिखे हुए हैं। आप कॉपी से प्रश्न उत्तरों को याद करेंगे। इसमें दी गई पंक्तियों को पूरा करो, ये आप अपने पाठ से देख करके और इसे पूरा करेंगे। आइए हम आपको वाक्य प्रयोग बताते हैं। भेद माने क्या होता है? रहस्य। किसान ने अपने बेटों को एक भेद बताया। रईस माने होता है अमीर, बच्चों ने रईस बनने के लिए बहुत मेहनत की। निराश माने होता है नाउम्मीद, धन न मिलने के कारण सभी लड़के निराश हो गए। सौगात माने होता है भेंट, बूढ़े ने बच्चों से कहा कि मैं खेतों में अपनी सौगात रखे जा रहा हूँ। आइए हम आपको बताते हैं भाषा बोध में विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द। अपने का विलोम पराये, दुखी का विलोम सुखी, रोना का विलोम हंसना, पाया का विलोम खोया और अच्छी का विलोम बुरी, धनी का विलोम निर्धन। अब बच्चों खा खंड में देखिए दिए गए शब्दों में उचित वर्ण पर, उचित वर्ण माने शब्द है ये वर्ण माने होता है अक्षर, ठीक है। तो उचित वर्ण पर ओ अथवा औ की मात्रा लगाकर शब्दों को दोबारा लिखना है। यहाँ पे खदा लिखा है तो खदा में अब यहाँ पे इधर ये शब्द लिखे हैं और इधर ये शब्द लिखे हैं, तो एक एक ये तो आप जानते हैं कि एक एक अक्षरों को एक एक अक्षर को मिलाने से शब्द बनता है। तो किस अक्षर में हम ओ की मात्रा लगाएंगे तो शब्द बनेगा और किस अक्षर में हम औ की मात्रा लगाएंगे तो शब्द बनेगा। यहाँ लिखा है कना, जैसे खदा लिखा है, खदा में हमने ओ की मात्रा लगाई तो खोदा हो गया। कना में ओ की मात्रा लगाई कोना होगा। यदि हम कना में औ की मात्रा लगा देते तो ये कौना हो जाता। कौना का कोई अर्थ नहीं होता है। सगात लिखा है, यहाँ पे हम औ की मात्रा लगाएंगे सौगात। मल, यहाँ पे हम ओ की मात्रा लगाएंगे मोल। कन, यहाँ पे हम औ की मात्रा लगाएंगे कौन। फिर यहाँ लिखा मज में हम औ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा मौज। फज लिखा है, फा में हम औ की मात्रा लगाएंगे तो फौज हो जाएगा। यदि इसमें हम ओ की मात्रा लगाते हैं तो फौज हो जाएगा। फौज से कोई शब्द नहीं बनता है, ना तो उसका कोई अर्थ निकलता है। यहाँ बना लिखा है, बना में हम औ की मात्रा बा में लगाएंगे तो बौना हो जाएगा। यहाँ कयल लिखा है, का में हम ओ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा कोयल। यहाँ पे चक लिखा है, चा में जब हम औ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा चौक। अब इसी प्रकार इधर हम आपको संयुक्त अक्षर से बने हुए कुछ शब्द बताते हैं। जैसे टा, यहाँ लिखा है टा, इससे बनता है मिट्टी, खट्टी, छुट्टी। तो यहाँ लिखा है सा, धन सा, यानी आधा सा और पूरा सा से रस्सी बनता है, लस्सी बनता है, अस्सी बनता है। यहाँ पे हमें ऐसे अक्षर मिलाने हैं जैसे कि आधा सा और पूरा सा, आधा सा पूरा सा, इसमें कोई दूसरा अक्षर नहीं मिल सकता है। यहाँ पे जैसे आधा ना है, अन्न, सन्न, टन। यहाँ पे आधा ता और ता,
बस हमें आदत्ता और ता से मिलने वाले शब्द बनाने, जैसे पत्ती, रत्ती, दुलत्ती। तो बच्चों आज आपने पढ़ा पाठ 13 गड़ा धर्म। हमें आशा है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस कविता को आप याद करेंगे और इसकी भाषा बोध जो है आप याद करेंगे। तो बच्चों आज ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।